दोस्तों, जब भी हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद 500 साल इस पुराने किले का लोगों के मन में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से डरते हैं और यहाँ तक भी कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी वहाँ जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए सरकार ने भी वहाँ जाने पर पाबंदी लगा रखी है। और दोस्तों, इसी डर की वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग ने आज तक वहाँ पर अपना कोई भी ऑफिस नहीं बनाया। तो दोस्तों, भानगढ़ किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों इसको इतना ज्यादा खौफनाक माना जाता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्द कर लो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भानगढ़ किले का निर्माण अमेरिका के शासक भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव के लिए बनवाया था। और उस समय ये किला खुशहाल हुआ करता था और इसी किले के अंदर लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला विशाल किला एक श्रापित किले में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का एक ऐसा खौफ बैठ गया जिससे कि वो लोग इस किले को छोड़ना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये किला और इसके आसपास के इलाके पूरी तरह से वीरान हो गए। और ये आज भी किला सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में भी खौफनाक नजर आता है। इस किले के बारे में लोग यह बताते हैं कि इस किले से लोगों की चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज सुनाई देती है। और साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि रात के समय में इस किले में जो कोई भी गया वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। और इसी वजह से दिन में भी बहुत कम लोग इस किले में जाने की हिम्मत रखते हैं। अब ऐसे में तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इस किले में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये किला श्रापित हो गया। असल में इस किले के श्रापित होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। कहानियां से याद आया दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, लोगों द्वारा बताई गई कुछ कहानियां इस प्रकार हैं। कहानी नंबर 1, राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण कराया गया था तब इस किले में बेहद खूबसूरत रत्नावती नाम की राजकुमारी रहा करती थी। और उस समय राजकुमारी की उम्र 18 वर्ष थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर राजकुमारी रत्नावती की शादी के प्रस्ताव आते रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी का भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी सहेली के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार गई थी और वहाँ पर इत्र की दुकान पर रुकी और उन्होंने इत्र खरीदा। और इतने में सिंह सेवड़ा की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंह सेवड़ा भी उसी राज्य के रहने वाला था और वो काला जादू करा करता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को देखते ही सिंह सेवड़ा उस पर पूरी तरह से फिदा हो गया था और उसे घूरने लगा। और उसने उसी समय ठान लिया था कि वो उसे पाकर रहेगा, और जो कि उसे काला जादू आता है तो वह राजकुमारी की पसंद किए हुए इत्र को लेकर उसमें काला जादू करके वह उसके पास रख देता है। असल में वो काला जादू करके वो राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान कुछ हद तक कामयाब भी हो गया था, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए नहीं देखा था। और फिर राजकुमारी उस इत्र की शीशी को लेकर अपने किले में जाने लगती है और साथ ही सिंह सेवड़ा भी छुप छुप कर राजकुमारी का पीछे करने लगता है। हालांकि राजकुमारी कुछ देर चली ही थी कि तभी राजकुमारी की सहेली ने बताया उसने एक अनजान व्यक्ति को देखा जो तुम्हारे इत्र पर कुछ छेड़छाड़ किया था। और ये सब सुनकर राजकुमारी फौरन उस इत्र को फेंक देती है और वो शीशी बड़े से पत्थर पर गिर जाती है और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर जाता है। और दोस्तों, वो काला जादू उस पत्थर पर आ गया और वो पत्थर लुढ़कते हुए सिंह सेवड़ा की ओर बढ़ने लगा। दरअसल सिंह सेवड़ा ने ऐसा जादू किया था कि जो कोई भी उस इत्र को लगाता वो काले जादू के वश में आकर वो सीधा सिंह सेवड़ा की ओर खिंचा चला आता।
और जो वो इत्र पत्थर पर लग गया था, इसीलिए वो पत्थर सिंगिया के पास आ रहा था और उस पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंगिया सेवड़ा को कुचल दिया, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंगिया सेवड़ा ने एक श्राप दिया था कि राजकुमारी और उस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था और अजबगढ़ की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसके चलते सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद सभी लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई। और दोस्तों कहते हैं कि इस खौफनाक हादसे की वजह से ये किला शापित हो गया था और किले में मौजूद सभी लोगों की आत्माएं इस किले में भटकने लगी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाज सुनाई देती थी और साथ ही जो कोई भी इस किले के आसपास जाता था वो कभी भी वापस नहीं आता था। ऐसी खबरें अक्सर सुनने को मिला करती थी और इसी सब के चलते किले के आसपास रहने वाले सभी लोग घर छोड़कर जाने लगे और देखते ही देखते आसपास वाले इलाके के सभी लोग छोड़कर जाने लगे और इसी वजह से ये किला वीरान हो गया। और दूसरी कहानी यह है कि जब ये किला बनवाया जा रहा था तब ये किले के पास बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे और बाबा को पता चला कि यहाँ पर एक किला बनने जा रहा है, तो उन्होंने राजा भगवान दास को एक संदेशा भिजवाया कि वो अपना किला ऊंचा न बनवाएं, कि वो उसकी परछाई उसके घर तक पहुंच जाए। लेकिन राजा भगवान दास ने बाबा की बात को गंभीरता से नहीं लिया और जब ये किला बनकर तैयार हो गया तो उसकी परछाई बाबा के घर तक जा रही थी और दोस्तों उस परछाई को देखकर बाबा बालकनाथ क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों बहुत से लोग यही मानते हैं कि बाबा बालकनाथ के श्राप की वजह से इस किले का ये हाल हुआ है। और तीसरी कहानी ये भी है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था और भानगढ़ के सिपाही बुरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और परिवार के दूसरे लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। अब जो कि उन लोगों ने इस किले के अंदर बहुत सारा सोना छिपा कर रखा हुआ था, इसलिए दुश्मनों से उस खजाने को बचाने के लिए एक झूठी सी अफवाह फैलाई थी कि ये किला श्रापित है और अगर कोई भी इस किले में जाएगा तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और दोस्तों इसी वजह से खजाने को बचाने के लिए ऐसी झूठी अफवाह फैलाई थी और लोगों ने इस बात को सच भी मान लिया था कि ये किला श्रापित है। वैसे वजह चाहे जो भी रही होगी, लेकिन ये किला अब एक हॉन्टेड किला बन चुका है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भानगढ़ किला क्या सच में हॉन्टेड है या नहीं, और इनमें से आपको कौन सी कहानी सच्ची लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।